तो मैं क्लास 11th या 12th में था और मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी। उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया। कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज नाना साहब जो हैं वो जैसे मैंने कहा ना वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है और कोई, तो नाना साहब वो हैं कि वो आपको मालूम है बस। और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े, इस तरह का इंसान है नाना जो है। पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना। पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है। मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे। मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में। मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम। पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया, मुझे दुख है इस बात का। और मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए। और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ ऐसे कभी कभी बानक होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं और कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं। Thank you so much, sir. And ladies and Last gentlemen, before question, we wrap Nitin. this up, Nitin, last question. मैं बोल रहा हूँ last question. बोल दिया सर, मैं सुन लिया ऐसे गाड़ी आवाज में। आइए। विशाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब बात कर रहे थे ना साजिद को, आपने बहुत तारीफ की कि उन्होंने आपकी इस फिल्म के लिए जो आपने मांगा वो दिया। तो 10 साल जो सिनेमा इस फिल्म में लगे, कॉर्पोरेट भी एक प्रॉब्लम है कि जिस वजह से इसमें टाइम लगा और जो आप चाहते थे करना, क्योंकि कॉर्पोरेट जिस रूट से आप आते हैं, शायद कॉर्पोरेट उस तरह के सिनेमा को सपोर्ट ना कर पाए। नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था। अब ये क्या हुआ जब से OTT आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि OTT की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का HP बनाया जा सकता है। सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज एन इज ए आर्ट ऑफ कॉनिंग। यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट। सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी। मेरा विजन चेंज होता गया क्योंकि मैंने कहा, मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है। पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था। तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था। ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग।